और किसानों के एहतजाज को करीब 60 दिन हो चुके हैं। इस एहतजाज के दौरान अब तक 180 किसानों की मौत भी हो चुकी है। किसानों और मरकज के दरमियान 11वें दौर की कल की बातचीत भी बेनतीजा ही रही। साथ ही मरकज और किसानों की अगली मीटिंग वाज़ेह नहीं हो पाई। मरकज ने किसानों से दो टूक कह दिया कि अब किसी तरह की नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। मरकजी हुकूमत जो कुछ कर सकती थी वो अब तक बताया जा चुका। अब किसानों को ही इस मसले पर गौर फिक्र करना होगा। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ और इस करके एक दूसरे का हाथ बढ़िया हुआ है। पिछले दिनों 180 लोगों की जानें गंवाने के बाद सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता करने के बाद किसान को क्या मिला कि हम इन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को 1.5 साल तक रोक देते। इसमें सरकार ने क्या एहसान किया? ये तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्टे कर चुकी। कोई नया क्या हुआ? देखिए, ये सरकार किसान को इंसल्ट कर रही है, इनसेंसिटिव है, संवेदना की कमी है इसमें मिनिस्टर साहब में। इसमें आप क्या सोचते क्या है? वो इंसल्ट कर रही है, बेइज्जत कर रही है हमारे लोगों को। मैं समझता हूं कि किसान की आज भी मनसा इतना कुछ बशारे खाने के बाद, लाठियां टीयर गैस झेलने के बाद, हम हर मीटिंग पे उनकी मीटिंग पे जाते हैं। हमारा मकसद सरकार को झुकाना या दबाना नहीं है। हमारा मकसद है कि सरकार को मनाना कि ये सरकार हमारी है, हमारी मांगे मान ले। मैं समझता हूँ कि सरकार को अपना रुख अड़ियल नहीं रखना चाहिए। थोड़ा किसान ने जो देश के लिए किया है, जो देश की बढ़ोतरी के लिए अपना योगदान डाला है, जो किसान के बच्चों ने दुश्मन से लोहा लेके इस देश की रक्षा की है, मैं समझता हूँ कि सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। एक नई प्रपोजल, एक अच्छी प्रपोजल देनी चाहिए। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे, 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। इस सब के बीच कई साजिशों का पर्दा भी खुल रहा है। आज वहां पर क्या कुछ सरगर्मियां रहने वाली हैं? बिल्कुल है ना, आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन को 11वें दौर की जो बैठक थी वो भी बेनतीजा रही। हालांकि ये कहा जा रहा था कि शायद कुछ हल निकले, क्योंकि अब 26 जनवरी को बस 3 दिन बचे हैं और 26 जनवरी को किसानों ने कहा था तो वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और अभी भी किसान इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हालांकि अगर मैं नोएडा की गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि 26 जनवरी के मद्देनजर यहाँ पर कल से 22 तारीख से 31 जनवरी तक धारा 144 लगी हुई है। आप 4 लोगों से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कोई भी धरना प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं। ऐसी दशा में भी किसान जो हैं वो नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और डीएनडी पे भी जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ी है, पुलिस के लिए भी एक बड़ी जद्दोजहद रहेगी कि जब नोएडा में जब धारा 144 लागू है तो किस तरीके से इन किसानों को हटाया जाए। हालांकि किसान बिल्कुल भी हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। और अगर हम दिल्ली की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, तो वहां पर भी कल देखा गया कि ये कहा गया कि कुछ लोग साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे 26 जनवरी के मद्देनजर। हालांकि किसानों ने उसको लेकर बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें ये कहा गया कि वो जो शख्स था उसको प्लान करवाया गया था। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वो प्लान करवाया गया था या सच में कोई 26 जनवरी को लेकर बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही है किसानों के भेष में। तो ये तो जांच के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन ये इतना जरूर है कि चाहे सरकार हो चाहे किसान, जी तो बहरहाल आज वहाँ पर क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी, इस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम तर जानकारी के लिए।